एक मिनट। वापस आ गया दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं आपका अपना भाई आर्यन सिंह, आप लोग को स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ मंथन पे। आज थोड़ा आवाज़ भारी लग रहा होगा, थोड़ा काम आज ज़्यादा हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आज मैं फिर पढ़ाने वाला हूँ। कल मैं पढ़ाया था आप लोग को रीजनिंग, जो कि आपको आज वीडियो मिल गया होगा, मज़ा आया होगा। तो मैं थोड़ा सा खुश हूँ दोस्तों कि थोड़ा बहुत 2-4 व्यूज़ आने लगे हैं, शायद 2-4, हाँ 4-5 आने लगे हैं। पहले तो एक आते थे, 2 आते थे, लेकिन अब 2-4 आने लगे हैं। इसका मतलब है कि विश्वास कभी छोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। आप लोग, आपको पता ही होगा कि विश्वास से ही दुनिया चलती है, भरोसा से ही सब कुछ चलता है। तो मुझे अपने आप पर भरोसा है, आप लोग पर भरोसा है, मुझे पूरे अपना YouTube परिवार पर भरोसा है कि आप लोग जरूर एक ना एक बार आओगे। ठीक है, तो आज का दिन शुरुआत करते हैं मैथ से, और ज़्यादा प्रश्न नहीं, आज 3 ही प्रश्न है, आपके कॉर्नर पे आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। मैं जितने भी प्रश्न बताऊंगा आपको दोस्तों, जितना भी प्रश्न लाया हूं आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड लाया हूं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और जो भी नए हैं यूट्यूब पे, तो आ जाए चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर दें, ताकि मैं जितने वीडियोस आपको डालूं ना, तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए नए एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो और पहला क्वेश्चन। आज का पहला वीडियो बोल रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ये परसेंटेज से है। क्या है? परसेंटेज का पार्ट नंबर 6 है। मैं पार्ट 5 तक डाल दिया हूं, प्लेलिस्ट नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। एकदम 0 लेवल से बताया हूं, 0 लेवल से बताया हूं आपका परसेंटेज। समझिएगा बात को, यहां पर ध्यान से समझिएगा। जो भी स्टूडेंट्स अगर वीक हैं, कमजोर हैं परसेंटेज में, तो आकर एक बार जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। PERCENTAGE परसेंटेज यानी प्रतिशत। क्या? प्रतिशत जो है पार्ट नंबर 6 है ये आपका। ठीक है, पार्ट नंबर 5 तक मैं बता चुका हूं। अगर आप लोग नए हैं तो जाएं, प्लेलिस्ट खोलें, प्लेलिस्ट में आपका ऑल मैथ का ऑल वीडियो है, उसमें रीजनिंग का ऑल पार्ट है उसमें, और ये जो परसेंटेज का पार्ट है मैंने डाला हूं उसका अलग पार्ट से बना हुआ। तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं, कहता है पहला क्वेश्चन आपका कॉर्नर पे आ गया होगा मेरे बच्चों। कहता है तेल के मूल्य में, समझिएगा, तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है। क्या होती है? 50% की वृद्धि होती है। तो आप लोग कमी और वृद्धि के बारे में आपको बताया है। इसको बनाएंगे मूल्य गुने खपत बराबर क्या होता है? खर्च। आप लोग को पता ही है, तो बता चुके हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोग इसको मैं एक बेसिक मेथड भी बता देता हूं, और आपका क्या मेथड बता देता हूं, ट्रिकी मेथड भी बताता हूं। यानी कि आपको 10 सेकेंड वाला भी बता दे रहा हूं और 10 मिनट वाला भी बता दे रहा हूं। तो जरा ध्यान से हमको देखना है। कहता है यदि तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, यदि व्यय का मतलब होता है खर्च केवल 20% से बढ़ता है। मतलब इसका यह हुआ कि मान लीजिए हमारा 100 रुपये तेल का मूल्य है, उसमें 50% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 150 हो गया उसका। बात समझिए। लेकिन क्या कह रहा है, ये हमको ये 150 नहीं करना है। ये बात समझना बड़ी बात है। हमको 150 नहीं करना है, हमको केवल 20% से बढ़ाना। मतलब कि हमको 100 से हमको कहां तक ले जाना है? 120 ही ले जाना है। बात समझिएगा दोस्तों, 120 ही ले जाना है। तो यहां पर जब बात समझिएगा, बेसिक से आपको एकदम बेसिक तरीका से बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए यहां तक तो आप समझ गए होंगे। यानी कि 100 रुपये का माल है बाबू, यानी 150 रुपये केजी। मतलब कि 150 रुपया में आपको, लीटर ले लो तेल तो लीटर में, 150 रुपया में आपको 1000 मतलब ग्राम हो गया। ठीक है, 1000 ग्राम हो गया 150 रुपया में। पहले 100 रुपया था तो 50% बढ़ाया तो 150 हो गया। तो 150 में आपका हो गया 1000 ग्राम। बात समझिएगा, 1000 ग्राम। ठीक है, तो बाबू रे क्या कह रहा है हमको? लेकिन बढ़ाना है 20%। कौन कह रहा है? जो तेल वाला है उसमें जो लेना चाहता है, खर्च करने वाला जो है, वो 20% बढ़ाना चाहता है, चाहे बेचने वाला जो भी हो। तो यानी कि हमको 120% ही बढ़ाना है। तो क्या हो जाएगा? अब जरा बताइएगा, 1000 ग्राम तो हमारा ये तेल हो गया। कितने में दोस्तों? जरा समझिएगा, 150 में। कितना? पहले 150 था। ठीक है, कितने में? 120 में। देखिए नजर आ रहा है क्या? ध्यान से देखते हैं जरा। हाँ बिल्कुल नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको कटा लीजिए दोस्तों। 1 0 से 1 0, 3 5 15
और यहाँ पे 20 25 यानी 200 और 3 चौके 12 और 2 चौके 800। यानी कि अगर हमें 150 रुपये था किलो तो 1000 ग्राम आता था, तो 120 ग्राम में यानी कि 1000 से कितना घटा, 800 हो गया। कितने में, 120 रुपये जब हम खरीद रहे हैं। तो बात समझिएगा, 20% किए तो क्या किए, तो 20% किए तो बात समझिएगा। यहाँ पे एकदम एक लाइन में बनेगा क्वेश्चन, लेकिन आपको बेसिक से पहले समझाना जरूरी है। तो 1000 से 800 ग्राम हो गया, तो कितना की घटोतरी हो गई बाबू, 20% हमको रखना था तो बढ़ाना था 20%, तो 200 ग्राम के कितने में दोस्तों, बात समझिएगा, 200 कितने में, 1000 ग्राम में कितना था आपका मेन प्राइस कितना था, 100 से इसको कटा लीजिए दोस्तों, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, कितना हो गया, 20%। 20% की क्या हो गया, कमी हो गया। पहले था जो हम बढ़ा के 50% वृद्धि किए तब हमको 1000 ग्राम मिल रहा था, लेकिन जब 20% बढ़ाएं तो हमको कितना मिला, 800 ग्राम मिला। कितना मिला, 800 ग्राम। बाबू रे समझ में आ रहा है, दिक्कत हो तो फिर से समझ लीजिए। बाबू मान लीजिए 100 रुपया के कोई सामान था, तेल ही था, तेल के मूल्य 100 रुपया था, 50% बढ़ाया तो 150 हो गया, लेकिन उसको 20% बढ़ाना था। कितना, 20% अगर बढ़ाएगा तो उसको कितना के कमी या वृद्धि होगा, यही पूछ रहा सवाल। उसको अगर 20% बढ़ाना है, यानी कि 100 से 120 करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 ग्राम तो पहले किलो ग्राम में दे रहा है, कितने में, तो पहले तो 150 था, अब गुना हम 120 से कर लेंगे चूंकि 20% बढ़ाना है, और इसी को कैलकुलेट कर देंगे दोस्तों तो आ जाएगा आपका 800 रुपया। यानी कि पहले 150 में था, बढ़ाए थे 50%, तब हमको हो जा रहा था, लेकिन हम 20% बढ़ाए तो हमको कितना हो रहा है, 800 हो रहा है। कमी कितने का हो रहा है, 200 का हो रहा है, 200 की कमी हुआ। कितने में, 1000 में कितना था, कितना मिल रहा सामान, 1000, गुने परसेंटेज में 100 से आपका क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। कटा लीजिए दोस्तों, कितना आ गया, 20%। क्या हो गया, 20%। कोई दिक्कत दोस्तों, जी नहीं। चलिए, ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड। क्या हो गया, आपका बेसिक मेथड। अब इसको आप ट्रिकी मेथड देखिए, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। कुछ कह रहा था, तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गया, और यदि खर्च केवल 20% से बढ़ता है, मान लो बाबू 100 रुपया के हमारा माल था, अब हमको 50% बढ़ गया तो 150 हो गया, लेकिन उसको कितना बढ़ाना है, मात्र 20% को बढ़ाता है। 20% बढ़ाने से खर्च केवल 20% बढ़ा, क्या बढ़ा, खर्च केवल 20%, बढ़ोतरी हो गया 50% के, तो घटने लगली हो, तो हो गया 120। अब 150 से 120 के बीच में अब बताइएगा दोस्तों हमको कि कितने प्रतिशत की कमी होगी। ये हो पहला जो बताए थे, मूल्य गुने खपत बराबर खर्च होता है, वो जो बेसिक से बताए थे। दूसरा मैं बताने वाला हूं कि 20% से बढ़ता है तो खपत में कितने की कमी होगी। बाबू रे अब यहां देखूं, पहले 150 था, अब 150 से 120 हो गया, कितना की कमी हो गया, 30 रुपए की कमी हो गया। रुपये में देखिए, रुपये में पूछ रहा है कितने रुपए की कमी होगी, प्रतिशत में पूछेगा तो चलो प्रतिशत में निकाल देंगे। 30 रुपए की कमी होगी 120 से, इतना कितने में दोस्तों, 150 में। कितने में, 150 में। अगुना प्रतिशत में 100 से भागा, 30 पचे कितना होगा, 150, अब 20 पचे 100, यानी 20% के कोची हो गया होगा दोस्तों, कमी हो गया। बताइए, एक में 10 सेकेंड से ज़्यादा टाइम लगाइएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों, इसलिए एकदम छत है, उस पर एक करकट है दोस्तों, करकट जो होता है शटर जैसा सीमेंट वाला जो रहता है ना, उसी पे मैं अंदर में रिकॉर्डिंग करता हूँ, वो भी एक फ़ोन से करता हूँ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है, बहुत मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, एक बार जरूर आए, एक बार जरूर जुड़ें, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका पहला प्रश्न, ठीक है। इसी प्रकार से अगर दूसरा प्रश्न देगा तो आप लोग बेसिक मेथड छोड़ के सेकेंड मेथड को ऐसे ही ट्रिकी मेथड बना देना है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न पे दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। कहता है, इसी प्रकार से सवाल है, देखना एकदम जस्ट यही सवाल है, जल्दी से बनाइए तो कॉर्नर पे आ गया होगा। यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए, क्या हो जाए, 25% की वृद्धि हो जाए, लेकिन जाए उसी वक्त जो है और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है। उसमें जो पहला प्रश्न में था, जो तेल में
केवल खर्च 20% करना चाहता और वृद्धि कितना हुआ था 50% के, वृद्धि 50% के, खर्च हमारा 20% करना है, तो भाई उसको 30% के, तो भाई उसको लॉस हो जाएगा ना जी। तो उसी प्रकार यहाँ पे कहता है हमारा टमाटर मान लीजिए 100 रुपया का है और 25% वृद्धि हो गया, तो ये हो गया 125 है। अब ये 100 से ही लेकिन बढ़ाना चाहता है कितना 15%, यानी कि 115, तो दोनों के बीच के अंतर कितना हो गया बाबू 10 के अंतर हो गया, कितना के 10 के, कितना में 125 में, गुने 100 कटा लीजिए, 2 पचे 10, 25 पचे 125, 25 चौके 100, 4 दूना के 8% की होगी आपका कमी। बताइए कहीं दिक्कत? वही बेसिक मेथड वैसी कीजिएगा तो 125 रुपया में कितना 1000 ग्राम, तो 115 रुपया में 1000 बटा 125 गुने 115 कटा लीजिएगा तो आपको आ जाएगा जस्ट इतने। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत जी नहीं। तो बताइएगा इस प्रकार का सवाल अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो मात्र 10 सेकेंड में बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा? बताइएगा, आप ही बताइएगा। बिल्कुल बना लेंगे दोस्तों। ये बात तो हम एक बात और बताना चाहते हैं कि अगर आपको बताइएगा अगर बेसिक मेथड अच्छा लगता है तो बेसिक मेथड से बताऊंगा, लेकिन हमारा जो एग्जाम होता है मात्र और मात्र 25 क्वेश्चन देता है और मात्र बाबूरे 90 मिनट देता है टोटल, कितने में? पूरा 100 क्वेश्चन में। तो आप बताइए, एक बात बताइएगा दोस्तों, जरा सा समझिएगा, मेहनत तो आपके लिए कर ही रहे हैं। एक बात बताइएगा, अगर आपको 25 मैथ रहता है, 25 रीजनिंग रहता है और 25 हिंदी या इंग्लिश रहता है और 25 आपका जो जनरल अवेयरेंस रहता है, ठीक है, तो आप बताइएगा सब में अगर मान लीजिए मैथ और रीजनिंग ले लीजिए, सब में अगर 2-2 मिनट दीजिएगा तो 25 दूना 50 क्वेश्चन रहता है दोस्तों, कौची के? मैथ रीजनिंग के। तब 50 में 2 मिनट से गुना कर दूं तो हो तो बस 100 मिनट के। टोटल एग्जाम कितना देरी के? 90 मिनट के। तो 100 मिनट 50 क्वेश्चन में तो रिजल्ट कभी निकलेगा जी नहीं। तो हमको क्या कोशिश करना है दोस्तों, एकदम शॉर्ट ट्रिक अपनाना है। मैं बेसिक इसलिए बता दी हूं ताकि आपको एक नॉलेज रहे। हमको एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। कैसे बनाना है? बिल्कुल ऐसे बनाना है। दिक्कत कहीं जी नहीं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, आवाज़ से लग रहा होगा, कल मैं इसका भरपाई कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, तीसरा क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या में 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है। अगर किसी भी परसेंटेज में कितना भी प्रतिशत का बढ़ोतरी हो तो उसमें 100 से क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? जुट जाता है। यानी कि टोटल जनसंख्या हमारा एकदम देखिए शॉर्ट ट्रिक 10 सेकेंड में, टोटल जनसंख्या हमारा 3000 का है, बढ़ोतरी हमको एक साल में कितना हो रहा है? 20% की, यानी कि 120% बटा में 100। कोई दिक्कत नहीं। तो जब पहला वर्ष 120% बढ़ेगा तो क्या कहता है? वहां की वर्तमान जनसंख्या 3000, तो 2 वर्ष बाद, यानी एक वर्ष में 120 बढ़ेगा तो दूसर को वर्ष में होता नहीं ना बढ़ेगा, तो क्या कर लेंगे? 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या, तो क्या कीजिए? इसी को कैलकुलेशन कर लीजिए। दिस इज योर आंसर। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब गुना कर लो ना बाबू। 120 में 12 से 12 तिया 36, 120 में 36 से कीजिए ना, 0 12 छक 72, 0 12 तिया 36, 0 2 7 76 दिन 4320 रुपया। कितना? 4320 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहीं दिक्कत? आज हम ऑप्शन नहीं लिए हैं, इसीलिए जानबूझ के नहीं लिए हैं। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए। क्या कह रहा था फिर से पढ़ लीजिए। कहता है किसी शहर की जनसंख्या, मान लीजिए हमारा आप ही का अपना गांव ले लीजिए, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं कि कभी भी किसी भी चीज का अगर जनसंख्या, गांव, अगर रीजनिंग में रिलेशन से हो तो खुद पे इमेजिन कीजिए, खुद का गाँव कीजिए, ठीक है। इमेजिन करते हैं कि हमारे गाँव की जनसंख्या 20% एक वर्ष में बढ़ रहा है, यानी प्रति वर्ष 20% के वार्षिक दर से बढ़ रहा है, यानी कि 100 में 20% की बढ़ोतरी हो रहा है, यानी कि 120% पर एक वर्ष में बढ़ रहा है। तो 2 वर्ष में 120% बढ़ेगा, तो 120 बटा 100, कुल जनसंख्या हमारे शहर का गांव का कितना है? 3000 है। तो 3000 का गुना 120, पहला साल में, दूसरों साल में 120, तो आपका इसको कटा लीजिए, आ गया 4320। बताइए दोस्तों कहीं दिक्कत? जी नहीं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार लाइक जरूर कीजिए। इससे भी ज्यादा एनर्जी में पढ़ाऊंगा, इससे भी बढ़िया तरीका से पढ़ाऊंगा दोस्तों। जय हिंद। आज के लिए इतना ही दोस्तों।